आज हम क्लास 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए आज हम इम्पोर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, उसका पार्ट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं और पार्ट फर्स्ट जो है चैप्टर एपी से रिलेटेड है आपके। तो देखिए बच्चों, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से मन लगा के वीडियो के अंत तक बने रहें और देखिए, फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। ये जो एपी दी हुई है 17, 14, 11 और लास्ट टर्म -40 दी हुई है, आपको एंड से सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो इन द फर्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, nth term from the nth term from the end से nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है कि तो L माइनस N माइनस 1 इंटू डी, ये आपका nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। अब आपको इस क्वेश्चन में बच्चों 6n की वैल्यू 6 दे रखी है, तो सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सिक्स टर्म क्या होगी? L बच्चों -40 गिवन है, माइनस n की वैल्यू आपके पास 6 है, 6 माइनस 1, और d की वैल्यू आपके पास 14 में से 17 गए तो -3 आ गई। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए -40, 6 में से 1 गया तो 5, और ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो रहे हैं। 5 3 जा 15 होते हैं, और -40 में से 15 माइनस करेंगे तो -25 आपका आंसर आ चुका है। डी आपका जो है यहाँ 14 माइनस 17 इक्वल टू -3 है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? For what value of n are the nth term of the following two APs are same? दोनों AP जो दे रखी है उनकी nth टर्म सेम है, आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट AP में डियर स्टूडेंट्स A की वैल्यू 1 है और D जो है आपका 7 माइनस 1 6 है। तो बच्चों nth टर्म का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an की वैल्यू A है आपके पास 1 प्लस n की वैल्यू n ही है और d की वैल्यू 6 है। तो ये हो गया आपका 1 प्लस 6 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 6 है, n और 6 को 1 से करा तो 6, तो 6n और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो -5 आ गया। अब इन द सेकंड एपी में A की वैल्यू बच्चों आपकी 69 है और D की वैल्यू 68 माइनस 69 माइनस 1 है। तो इसका nth टर्म an डैश कर देते हैं बच्चों। इसको क्या होगी? फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो A की वैल्यू है आपके पास 69 प्लस n माइनस 1 और D की वैल्यू है -1। तो 69 माइनस 1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे -n आएगा और माइनस माइनस प्लस हो गया। और ये बच्चों 69 और 1 70 माइनस n आपके पास आ चुका है। अब ये कह रहा है बोथ एपीज
बोथ nth टर्म आर सेम। तो अपन को गिवन है देयरफॉर an और an डैश दोनों सेम दिया हुआ है। तो an की वैल्यू है बच्चों 6n माइनस 5, an की वैल्यू है 70 माइनस n। तो इस n को इधर ले आइए आप, तो 6n प्लस n हो गया, और ये 5 को उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो गया। तो 6n और n क्या हो गया बच्चों, 7n हो गया, और 7n इक्वल टू 75 हो गया, और n इक्वल टू 75 अपॉन 7 आ गया। बच्चों आप जानते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर 70 n इक्वल टू 75 अपॉन 7 विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर, विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर, therefore not find the value of n, नॉट पॉसिबल लिख सकते हैं आप, नॉट पॉसिबल। तो बच्चा बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। तो मुझको आशा ही नहीं विश्वास है आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आप फटाफट दोनों क्वेश्चनों को नोटबुक में नोट कर लीजिए, और वन टाइम यदि आप इनको रिपीट कर लेंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो बच्चों